एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्चुअल जो अप्रोच उनकी है कि जाते साथ ही हमने यहाँ से एंकर या हमने रिपोर्टर बन के पहले ही सेमेस्टर में या दूसरे ही सेमेस्टर में, तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों से और इस स्पेसिफिक अप्रोच से बाहर आके सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब डिग्री कर रहे हो अपने आप को स्किलफुल कर रहे हो। हम जब ग्रेजुएट्स होते हैं तो हम फॉरेन ग्रेजुएट्स होते साथ ही गाड़ी और बड़े घर और पैसे नहीं कमा सकते, टाइम लगता है, 10 लगेगा साल, 15 साल लगेंगे। बिलीव इन योर सेल्फ, हैव दैट कैपेसिटी कि मैं कर सकता हूँ। अल्लाह पे यकीन रखें, उससे ही बेहतरी मांगें और अपने प्यारों को खुद से जोड़ के चलें, तो आपके लिए मंजिलें खुद आसान हो जाएंगी। हर किताब को पढ़ के रख देना उसका मतलब पूरा नहीं करता। हर किताब को समझ के, उसका मफरूज़ा समझ के सीख लेना उसका मतलब पूरा करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल रज़ा और रोड टू सक्सेस पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको कैरियर में दरपेश मसाइल होते हैं, खुसूसन जो है वो मीडिया स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनको उनकी फील्ड में किस तरह से आगे जाना चाहिए और क्या चीज़ें करना चाहिए, उस पर बात करने जा रहे हैं। उस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बासलाहियत और बाहिम्मत गेस्ट मौजूद हैं, जिन्होंने जो है वो अपनी एजुकेशन में माशाल्लाह से अपने नाम के झंडे गाड़े हैं। एक पॉजिटिव और हमेशा अच्छा इमेज रहा है और इस वक्त जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में एज अ लेक्चरर अपने जो है फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस मरियम इरशाद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम दानियाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत शुक्रिया इतने प्यारे अल्फाज से मेरा जिक्र करने के लिए और मुझे इस शो में बुलाने के लिए। आपका एक तो बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और जो अल्फाज मैंने कहे हैं शायद ये कम हैं, आप डिज़र्व कुछ ज़्यादा करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे मिस बताएं कि आपका कैरियर जो है, आपका एजुकेशन आपने जब स्टार्ट किया तो एक मैथ कम्युनिकेशन की स्टूडेंट से लेके और यूसीपी की लेक्चरर तक का सफ़र कैसा रहा? अच्छा, अगर बात करें ना कि मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन और मैंने एज अ इसको मेजर क्यों ऑप्ट किया, तो इसके पीछे एक पूरी कहानी है। अच्छा। मुझे लगता है कि ये कहानी आज की नहीं है, ये 2012 की नहीं है, बल्कि ये उस टाइम की है जब हम एज अ स्कूल स्टूडेंट जाते थे स्कूल में और डिफरेंट तरह की, आपको पता है कि टीचर होमवर्क देती थी, बहुत मुश्किल होमवर्क होता था, करते हुए बड़ा डर लगता था, तंग भी बहुत होते थे। तो मैं अक्सर सोचती थी, क्योंकि न्यूज़पेपर हमारे घर में बहुत आता था, तो मैं अक्सर सोचती थी कि मैम क्यों नहीं ऐसा कुछ पूछती कि इस एड में से कुछ बताओ, मैम क्यों नहीं मुझे कहती कि इसके ऊपर, इस ड्रामे के ऊपर कुछ लिखो, या मैम क्यों नहीं कहती कि तुम जो है इस एड की प्रॉब्लम्स और इश्यूज या फिल्म से रेलिवेंट या मैगजीन से रेलिवेंट, क्योंकि मैं बच्चों के मैगजीन्स बहुत पढ़ती थी। अच्छा। तो इस कहानी का कोई नजरिया या तज्जिया करके दो। तो उस टाइम पे मुझे एक सवाल रहता था, लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि मीडिया स्टडीज भी कुछ होता है। जब मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ और मैंने FSC प्री मेडिकल किया, मुझे FSC प्री मेडिकल के एडमिशन पे ही पता चल गया था कि मैं एक डॉक्टर, एज इन डॉक्टर, MBBS डॉक्टर अपने आप को कभी भी नहीं देखती, क्योंकि मेरा दिल बहुत छोटा सा और मुझे लगता था कि मैं कभी भी इंजेक्शन खुद नहीं लगवा सकती, तो किसी को क्या लगाऊंगी। ठीक है। अच्छा, जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो मैं रेंडमली अपने कज़न को बोलती हूँ कि मेरा एडमिशन करवाना है यूनिवर्सिटी में और मेरे लिए कोई बेहतर फील्ड जो है वो ऑप्ट करनी है, मुझे नहीं पता चल रहा, तो प्लीज़ मुझे गाइड करें। और उन दिनों में ही मेरे फादर आउट ऑफ कंट्री होते थे, तो मैं और मेरी बहनें क्या करते थे कि हमारे पास जो फ़ोन होता था, सेल फोन, उस पर वो कैमरामैन बन जाती थी, 2 गेस्ट बन जाती थी और मैं होस्ट बन जाती थी। अच्छा। हम घर में एक शो रिकॉर्ड करते थे और अपने अब्बा को भेजते थे। तो देन ही सेट के तुम्हारे पास इतना अच्छा एक बोलने की बात और तुम्हें पता है कि अपने व्यूज़ को, खुद को कैसे सामने रखना है, तो व्हाई नॉट यू गो फॉर मैथ्स कम्युनिकेशन। एंड दैट्स हाउ मेरा मैथ्स कम्युनिकेशन में एडमिशन होता है। एंड देन वहाँ से 2012 से एक सिलसिला शुरू होता है। 2018 तक मेरा BS और MPhil कंप्लीट हुआ। एंड देन मैंने साथ ही जॉब के लिए अप्लाई किया और वो बस एक अपॉर्चुनिटी बनी। एंड देन आई एम हियर एज अ लेक्चरर एट फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मैथ्स कम्युनिकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब। सही, माशाल्लाह। अच्छा, ये वैसे ही कॉमन बात है, अभी आप मेडिकल की बात कर रही थी तो मुझे इसमें से सवाल याद है, हमारे रूरल एरियाज में अभी तक भी शायद ये ट्रेंड जारी है, या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, फीमेल हैं तो उन्हें FSC करनी है और घर संभालना है, और ये इसको आप किस तरह से देखते हैं? अच्छा, मैंने देखा 2012 में, अब तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि आप मीडिया पर्सन के तौर पे या आप BS मैथ्स कम्युनिकेशन या मीडिया स्टडीज़ में अपने आप को इनरोल करवाते हैं। उस टाइम पे 2012 में 10 में इस तरह ट्रेंड नहीं था। और जब आप इनरोल होते थे तो इसको बड़ा मायूब समझा जाता था फैमिलीज़ में, क्योंकि आपकी फैमिलीज़ में ज़्यादा लोग वो होते हैं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या वो BBA कर रहे हैं या वो MBA कर रहे हैं। उसमें एक ऐसा पर्सन जिसने BBA MBA मेडिकल इंजीनियरिंग कुछ नहीं सोचा और उसने सोचा कि मैंने मीडिया में जाना है, तो वो एक अजीब सा सवाल तो होगा, सब
आपका सवाल होगा, नजरें भी आपकी तरफ होंगी कि क्यों मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने वाले लोग तो आपको पता है किस तरह से डिफाइन किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम अपने आप को जब बाउंड कर लेते हैं कि नहीं मीडिया या इंजीनियरिंग में से कुछ चूज करना है तो इंजीनियरिंग या मेडिकल चूज कर लेते हैं, तो वो हम अपने आप को खुद एक लिमिटेशन दे देते हैं, एक ऐसी हदूद में रख लेते हैं जिसके बाहर कुछ भी नहीं है। हम उसी में रहने वाले, उसी सर्कल में मूव करने वाले रह जाते हैं। सो मैं हमेशा से सोचती हूँ कि अपने जाविये को, अपनी सोच को, खुद को उस सर्कल से बाहर निकाल के रखना है। तो मैंने फिर उस टाइम पे, मुझे भी जाहिर बात है एकदम से मैथ्स कम्युनिकेशन, BS मैथ्स कम्युनिकेशन करना और ये डिसीजन लेना इतना आसान तो नहीं था। पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा, उन्होंने कभी भी मुझे इस चीज़ पे मना नहीं किया, तंग नहीं किया। वो चाहते थे कि मैं जैसे परस्यू करना चाहती हूँ उसे परस्यू करूँ। लेकिन वही बात है कि इर्द गिर्द से रिश्तेदार, आपके जानने वाले, हाँ, और उसमें अभी तक मेरी फैमिली में सिर्फ मैं ही हूँ जिसने मीडिया स्टडीज़ में BS मैथ्स कम्युनिकेशन किया, MS मैथ्स कम्युनिकेशन किया, एंड नाउ आई एम डूइंग PhD मैथ्स कम्युनिकेशन। तो मैं ही एक इंसान हूँ जो इस लाइन पे, और बिकॉज आई फील इट कि यही वो लाइन थी जहाँ पे मुझे मेरा नाम भी मिला और मुझे समझ आई कि हाँ, मेरा वोकल होना ऐसे ही नहीं है, मैं अच्छा बोलती हूँ, मैं अच्छा बोल सकती हूँ। सही। अच्छा, ये जो है ना, आपने अब जो डिसीजन लिया था तो उसमें पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल था, उनकी सपोर्ट थी, उसके बाद आप आए। लेकिन जब ना ये एक सोसाइटी में ऑब्जर्व चीज़ें हैं, बल्कि ये आमतौर पे देखी जाती हैं, और मैं अपनी भी बात करूँ तो मैंने इस चीज़ को देखा है कि जब आप ना कामयाब हो जाते हैं ना, या कामयाबी को छू रहे होते हैं, तो पीछे से वो लोग जो स्टार्टिंग में आपके अगेंस्ट होते हैं वो कहते हैं जी हमारी तो कोशिश थी, हमने तो आपके पेरेंट्स को कहा था कि इसको वही इस फील्ड में भेजो तो ये आगे कामयाब होगा। तो फिर काफ़ी लोग आ जाते हैं ना अपनी कामयाबी का सैर अपने। वो बात ये है कि जब आप अकेले चल रहे होते हैं तो आप अकेले ही होते हैं, जब मंजिल में पहुंच जाते हैं तो एक हजूम बन जाता है जो आपके इर्द गिर्द होता है, और वो भी तब जब आप किसी काबिल हो चुके हो और आपने अपने गोल्स को अचीव कर लिया हो। लेकिन मेरे पेरेंट्स फ्रॉम डे 1 टिल नाउ, एंड माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर हैविंग सच लवली पेरेंट्स एंड फैमिली, इतने सपोर्टिव रहे हैं। मेरे फादर एक बेहतरीन बाप, हर जैसे बेटी का ख्यालात यही होते हैं कि मेरे फादर बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड है। मेरे भी सेम वैसे ही ख्याल आते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ पे ज़्यादा इसलिए बात करूंगी बिकॉज आई फील कि मेरे फादर ने आज तक मुझे कभी ये नहीं कहा कि बेटा ये नहीं करना। उन्होंने मुझसे बात की और मुझे कहा कि अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन डू इट, करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। मेरी अम्मा ने हर तरह से, जिस तरह से, जितना जैसे पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं, चीज़ों को साथ लेके भी चलते हैं, लेकिन वो एक पुश देते रहते हैं कि बेटा करना है। मैं MPhil के टाइम में एडमिशन नहीं लेना चाह रही थी, बट मेरे पेरेंट्स कहते थे कि बेटा लेना है अपनी एडमिशन, आपने करना है। और मैंने माशाल्लाह रोल ऑफ ऑनर के साथ अपना MPhil किया। PhD एडमिशन में तो मैं बिल्कुल नहीं करना चाह रही थी बिकॉज आई वाज ऑफ व्यू कि मैं कर ही नहीं सकती, मेरा एडमिशन शायद हो ही नहीं सकता, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं इतना पढ़ ही नहीं सकती। वो एक बात आ जाती है ना कि PhD एक आपको लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल टास्क है, और इसका एडमिशन वैसे भी बहुत सारे लोगों का नहीं होता, वो कुछ लोग होते हैं जो PhD में आते हैं और उनको एडमिशन मिलता है। बस उस टाइम पे भी मेरे पेरेंट्स का पुश था, मेरे फादर का बिलीव था, मेरी अम्मा का साथ था, दुआ थी, मोहब्बत थी, और उनकी दुआ से, उनके प्यार से, मेरे उस्तादों की मेरे पे मेहनत है, जितना टीचर्स ने मुझे अप्रिशिएट किया है और आज तक करते हैं, जितने प्यार से वो पढ़ा चुके हैं और जितने प्यार से वो हमेशा मिलते हैं और नसीहतें, और वो कहते हैं ना कि जब हम उस्ताद बने तो हमने अपने उस्तादों से सीखा, तो और ज़्यादा उनसे सीखने को मिलता है, और वो जिस तरह अप्रिशिएट करते हैं। तो पेरेंट्स, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके टीचर्स और आपका लाइफ पार्टनर बहुत मैटर करता है आपके हर डिसीजन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, मेरे लाइफ पार्टनर ने भी बहुत सपोर्ट किया, और वो हमेशा मुझे कहते हैं कि अगर कहीं किसी पॉइंट पे मुझे लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकूंगी, तो वो मुझे कहते हैं कि कर सकती हो, तुम कर सकती हो। कभी ये कहा ही नहीं कि नहीं तुम नहीं कर सकोगी। तो वो उस बिलीव के साथ मैं अकेली चलती रही, और वो अब माशाल्लाह एक काफ़िला बन गया, और बहुत बेहतरीन मेरे स्टूडेंट्स और मेरी एक कैपेसिटी और उनके साथ एक बॉन्ड। आई एंजॉय माई सेल्फ व्हेन आई एम इन क्लास। तो यही ओवरऑल मैं कहूँगी कि मेरे अब तक के कैरियर की यही अचीवमेंट है। सही, माशाल्लाह। अच्छा, कैरियर की बात हो रही थी, तो अगर हम इसको सादा अल्फाज में कहें कि कौन सा ऐसा आपने सबक जो है कैरियर के आगाज़ में सीखा जो अब तक की आपकी ज़िंदगी हर फैसले को मुतासिर करता हुआ? अच्छा, मेरी पहली क्लास थी MSc के साथ, MSc मैथ्स कम्युनिकेशन, इंट्रो टू मैथ्स कम्युनिकेशन मैंने उन्हें पढ़ाया था यूनिवर्सिटी लेवल पे। उससे पहले मैं कॉलेज लेवल पे पढ़ा रही थी। तो वहाँ
से मैंने सीखा और उसी दिन से, उस पहली क्लास से ही जब मैं क्लास के अंदर आई, और मुझे लगता है कि वो एक ऑरा होना टीचर का और वो एक डाइस की इतनी पावर है, और आपको फील होता है कि अब इस दरवाजे के बाहर जो कुछ भी है वो सिर्फ मैं और मेरी ज़ात, मेरी पर्सनल ज़िंदगी, उसके मसले, उसके इश्यूज, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी अचीवमेंट्स, वो सब बाहर है। इस दरवाजे के अंदर मैं और मेरे बच्चे हैं जिनको मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ाना है। मैंने कोशिश करनी है कि मैं उनकी सोच, उनके ज़ाविया, उनके ज़र्फ को किसी तरह से बदल सकूं, या उनकी कोई प्रॉब्लम ऐसी जो उनको तंग कर रही है वो सुन के उनको बेहतरी की तरफ लेके आ सकूं। सो वहाँ मैंने पहले दिन से ही अपने आप को ये कह दिया था कि मरियम, तुमने सिर्फ टीचर स्टूडेंट का रिलेशन नहीं बनाना। आई विल बी वर्किंग विद माई स्टूडेंट लाइक कि मैं उनके साथ एक टीम की तरह काम करूंगी, जिसमें मैं टीम लीडर हूँ और वो टीम मेंबर है। मैंने मिलके अपने बच्चों को, अपनी क्लास को, अपने कोर्स को इतना बेस्ट बनाना है कि हम दोनों एंजॉय करें। बिल्कुल। तो वो टीम मेंबर और टीम लीडर ने हमारे रिलेशनशिप को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, और इतना मज़ा आता है पढ़ाते हुए कि कभी ये चीज़ फील ही नहीं की कि मैं बहुत बर्डन के साथ पढ़ा रही हूँ, ये कैसा है, क्यों उठ रही हूँ सुबह, अपनी नींद क्यों ख़राब कर रही हूँ। तो पहले दिन से अब तक मैंने खुद को यही कहा था और यही सीखा है कि एज अ टीम लीड जब आप काम करते हो आप बेहतरीन परफॉर्म करते हो। सही। ये तो फिर टीचर पे भी डिपेंड करता है, हर टीचर की अपनी थॉट्स होती हैं, अपने ज़ाविये, लेकिन आपका जो वे है ओवरऑल भी आप, चूँकि आप एक तो कम्युनिकेशन की स्टूडेंट रही हैं, फिर आप टीचर भी उसी फील्ड की हैं। एक तो होता है एक बंदे के पास स्किल होती है, एक तो आपके पास स्किल है, दूसरा जो है ना आप अपने इनर से कहते हैं कि जो भी मेरे मसाइल हैं वो बाहर हैं क्लास के, अंदर मैं टीचर हूँ, मैंने बच्चों को शेप देनी है, एक उनको बनाना है, तो वो माशाल्लाह से मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ। पर्सनली मेरा जो है वो एक्सपीरियंस भी ऐसा ही रहा है आपके साथ। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपके ख्याल में मीडिया कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैरियर बनाने में जो है ना क्या सबसे बड़ी गलतफहमी रहती है कि जी अच्छा, सबसे बड़ी गलतफहमी होती है कि जैसे ही हम BS मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन या BS मीडिया स्टडीज में एडमिशन लेंगे हम साथ ही स्टार बन जाएंगे। दूसरी बड़ी गलतफहमी ये है कि टिकटॉकर्स एक स्टार्स हैं और हम क्या कर रहे हैं डिग्री पढ़ के। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्चुअल जो अप्रोच उनकी है कि भाई जाते साथ ही हमने यहाँ से एंकर या हमने रिपोर्टर बन के पहले ही सेमेस्टर में या दूसरे ही सेमेस्टर में, या हमने टिकटॉकर्स तो सब कर रहे हैं तो हम क्यों ये डिग्री करें या हमें क्या फ़ायदा है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों से और इस स्पेसिफिक अप्रोच से बाहर आके सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जब डिग्री कर रहे हो अपने आप को स्किलफुल कर रहे हो। वो सिर्फ ये नहीं है कि आप एंकर बनोगे तो ही आपकी ज़िंदगी का गुजारा है। जब आप स्किल सीख लोगे, आपको बोलना आ जाता है, आपको पता है कि मैंने कैसे कम्युनिकेट करना है, आपको पता है कि मीडिया के बेसिक टर्म्स और डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं, क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द, आप किस तरह से अभी डिजिटल टाइम पीरियड में जिसमें हम रह रहे हैं, किस तरह से आप अपने अर्निंग रिसोर्सेज को, खुद को एज अ कैपेसिटी बिल्ड करके एज अ पर्सन, अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करके किस तरह से बेहतर तौर पर परफॉर्म कर सकते हो, वो सब चीज़ें आपके पास हैं। उसमें एक ऐसे, और मैं किसी भी ऐप को या किसी भी सर्टेन प्लेटफॉर्म को बुरा नहीं कहूँगी, द वे वी आर यूजिंग इट और द वे वी आर क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इट, वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आप टिकटॉक को एज अ कंटेंट क्रिएटर उस पर ट्रांजिशंस के साथ, उसमें एक आइडियोलॉजी के साथ कोई सोशल इशू, पॉलिटिकल इशू पे बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली वो सोशल इश्यूज जिन पे बात होनी चाहिए आप उन पे बात कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आप मार्केटिंग की रेफरेंसेस में अगर आप प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन आप उसको इतने बेहतर तरीके से कर रहे हैं कि वो उस ऐप का हक अदा कर रहा है, तो देन गो फॉर इट एंड नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विद द पर्सन्स जो अब स्टार्स हैं, क्योंकि हर पर्सन, चाहे वो टिकटॉकर है, इन्फ्लुएंसर है, सेलिब्रिटी है, उसकी लाइफ के बहुत सारे मरहले रहे हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। आपकी स्ट्रगल, मेरी स्ट्रगल बहुत डिफरेंट है, हम खुद को कंपेयर नहीं कर सकते। तो वो पहले दिन आके एडमिशन लेना और ये सोचना कि अब पहले दिन ही हम स्टार बनिए, तो ये चीज़ एक मेरे ख्याल से सोच को और ज़ाविये को बदलने की जरूरत है स्टूडेंट्स की। बिल्कुल ऐसे। उसके अलावा ये भी उनको लगता है कि जब हम मीडिया के स्टूडेंट्स हो गए हैं तो अब हम कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या हमें शायद बेहतर पता है, तो वो सीखने से आता है। वो ये क्लास में बैठ के, और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये लगता है कि मीडिया स्टडीज़ में तो पढ़ना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है बेटा, आप लोग जब एडमिशन ले रहे हैं मीडिया स्टडीज़ में भी उतनी मेहनत चाहिए जितनी आप बाकी सब में करें, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकल और थ्योरी हम दोनों मिलके करते हैं, और उसको इतने अच्छे तरीके से हमारी फैकल्टी में चीज़ों को करवाया जाता है, फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन। और मैं बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे डीन की, हमारे फैकल्टी मेम्बर्स की, उनको अप्रिशिएट करूँगी। एवरी सिंगल स्टेप, हर वो चीज़ जो आप कोर्सेज पढ़ रहे हो
उसके पीछे बहुत मेहनत हो रही है। बिल्कुल उस पर डीन खुद भी इन्वॉल्व हैं, फैकल्टी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, कमिटीज़ इन्वॉल्व हैं। सो वो हर चीज़ आपको एक पॉलिश्ड पर्सन बना रही है, और फिर जब आप मार्केट में जाते हो तो कंसिडर किया जाता है कि येस नाउ दिस पर्सन हैज़ स्किल्स, और इसको पता है कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, अपने इदारे को रिप्रेजेंट करना है। तो फिर आप एज अ एंकर या एज अ होस्ट किसी भी सर्टेन फील्ड ऑफ लाइफ को ट्रेडिशनल मीडिया में या डिजिटल मीडिया में आप ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे मिस, ये तो हम जो है, मैं अगर पर्सनली इसको कहूँ तो ऐसे है कि हमारा जो मीडिया है ना, वो किसी भी स्टेट में उसका फोर्थ पिलर है। ऐसे ही है। और हमें जितना करंट अफेयर का पता होना चाहिए, हमें जितनी बुक्स पढ़नी चाहिए, हमें जितना नॉलेज होना चाहिए, मैं समझता हूँ CSS वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके पास भी कम नॉलेज हो, मीडिया स्टूडेंट के पास ज़्यादा नॉलेज है। और जो हमारी गलत फहमी होती है कि जी हम जाएंगे, और इस वजह से सॉरी टू से जॉब्स नहीं मिलती, हम कहते हैं जी जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं, हमारे पास अबिलिटी नहीं है, चीज़ें नहीं है, अल्फाज नहीं है, स्किलफुल नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि अपने आप को पॉलिश कैसे करना है, कौन सी स्किल्स आपको बहुत ज़रूरी हैं, कैसे लेके चलना है, आपने मीडिया प्रोफेशनल्स के तौर पे कैसे खुद को मनवाना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी जिस एरा में हम हैं, डिजिटल टाइम पीरियड है, आपको पता है कि हर पर्सन का अपना यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है। आप जैसे चाहें आप अपने कंटेंट को अपलोड कर सकते हैं, आप अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी जब तक आप स्ट्रेटजीज़ नहीं है आपके पास, आपको पता ही नहीं आप क्या करने वाले हैं, आपका काम कैसे बाकी सबसे डिफरेंट होगा, आपकी आवाज़ कैसे सब बनेंगे, तब तक तो मेरे ख्याल से वो कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो ही है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग स्टूडेंट में ऐसी क्या, मीडिया स्टूडेंट में ऐसी क्या खूबियाँ होनी चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग एज अ टीचर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमेशा कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो मीडिया स्टूडेंट है या किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ का है, हमेशा ये अप्रोच होना कि मैं सीखने के लिए आया हूँ या मुझे नया सीखना है। आपने ऑलरेडी आपको एक बात पता है या कुछ एक कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट का क्या एक डिफरेंट पहलू हो सकता है, किस तरह से इसको मज़ीद देखा जा सकता है, प्रैक्टिकली मुझे कितना ज़्यादा क्रिएटिव होना है, इस सर्टेन फील्ड ऑफ लाइफ में से मैं किस तरह से अपने लिए एक बेहतर मैसेज ले सकता हूँ, हर एक अप्रोच के पीछे मेरे लिए क्या बेहतरी है। मतलब आप एज अ स्टूडेंट खुद को कभी भी, मैं मीडिया स्टूडेंट या डिफरेंट स्टूडेंट्स को ये नहीं कहूँगी कि मीडिया स्टूडेंट को हर स्पेसिफिकली ये सब आना चाहिए और बाकी सबको ये आना चाहिए। जब आप एक स्टूडेंट हैं, किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ के स्टूडेंट हैं, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, तो उसमें आप खुद सबसे पहले ऑनेस्ट होना, अपने काम, अपनी फील्ड के साथ आपको एक गोल सेट करना कि भाई मैं अगर फॉर एग्जांपल BS कर रहा हूँ तो BS के 4 साल के बाद मैं खुद को यहाँ देखता हूँ, और उसके लिए काम करना, खुद को पॉलिश करना, सीखना। पहले दिन से कोई भी सीख के नहीं आता, किसी को भी ये नहीं पता होता कि एक होस्ट और एंकर जो है वो ऐसे ही आके नहीं बोलने लग जाता कि मेरा नाम ये है और मैं ये हूँ। आप पहले दिन से नहीं सीखते हो, आप टाइम के साथ सीखते हो। एक्सपेरिमेंट्स करना, आपको हमेशा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को और जितनी भी आपके पास जॉब प्लेसमेंट्स हैं उनके लिए अपने आप को रेडी करना, स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। सो एज अ मीडिया स्टूडेंट मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ये चीज़ अप्रोच रखना कि मैंने अपने आप को और अपनी अप्रोच को या अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको गोल्स पे सेट भी कर लिया है, और मैं मज़ीद अपने आप को पॉलिश करूँगा और मैं स्किलफुल हो के फील्ड में जाऊँगा और मैं पढ़ के फील्ड में जाऊँगा। मतलब ये जितनी बात जैसे आप कह रहे थे कि कहा जाता है कि कुछ नहीं पढ़ना और हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, अप टू डेट होने की ज़्यादा ज़रूरत है। मीडिया लॉज और एथिक्स क्या है हमें नहीं पता, डेटा जर्नलिज्म के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि किस तरह थेरीज जो हैं वो किस तरह आगे आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करी हैं, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन क्या है, डिज़ास्टर कम्युनिकेशन क्या है, ये वो सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स जिनमें हमें आइडिया और हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, हमें आइडिया ही नहीं होगा कि हमने कैसे करना है। बिकॉज मैं मीडिया स्टूडेंट था, मैं क्लास में बैठता था, टीचर पढ़ाती थी, सेमेस्टर गुजर गया और मुझे बस ये पता है कि मेरे पास डिग्री है। तो ऐसे आप डिग्री का कोई भी उससे कुछ भी पीस ऑफ पेपर होता है उसका तो कोई फायदा नहीं अगर आपके पास स्किल नहीं है। प्रैक्टिकल अप्रोच और इंटर्नशिप्स करें ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी इंटर्नशिप्स आप कर सकते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं सीखने के लिए मिल रही हैं, आपको कल लगता है कहीं पे आपको वॉइस ओवर के लिए मिल रही है, आप रेडियो पर्सन के तौर पे काम कर सकते हो, आपको कहीं पे होस्टिंग की, डायरेक्शन की, प्रोडक्शन की, मतलब आपको, और इवन स्पेसिफिकली जब आपके पास आपके मीडिया हाउसेज हैं, जैसे फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन UCP में मीडिया हाउस है, प्रॉपर हमारा टीवी का सेटअप है, आपको पता है टीवी स्टूडियो है, हमारा रेडियो सेटअप है, 24/7 हमारा रेडियो जो है वो ऑन एयर होता है, उस पर स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी ट्रांसमिशन करते हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री और फिल्म एक्सपर्ट्स हैं। तो जब आपके पास बाकी और फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जब आपके पास टीचर्स हैं, तो आप उनसे सीखें। ये मेरी मीडिया स्टूडेंट से भी और बाकी स्टूडेंट से भी एक मशवरा भी है और उनका एडवाइस
एडवाइस भी है कि बेटा जब आप यूनिवर्सिटी में इनरोल होते हो और साथ साथ आप ये भी देखो कि आप अपने गोल को अचीव करने के अलावा क्या ऐसा है जो साइड एंटरप्रेन्योरशिप या साइड बिजनेस या अपनी स्पेसिफिकली स्किल्स को लर्न करने के लिए कर रहे हो, तो वो कोर्सेज करें। एंटरप्रेन्योरशिप अप्रोच है आपकी, तो आप अपने लिए बिजनेस की जो भी आपको लगता है कि मेरा ये बिजनेस या ये सेटअप होना चाहिए, आप उसके लिए काम करें, बट प्लीज़ डू इट आज से ही करें ताकि आपके गोल्स भी रिफाइन हो और आने वाले टाइम में आप टाइम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर सकें। सही। अच्छा, अभी आप बता रही थी कि साथ साथ छोटे मोटे और भी काम करने चाहिए, चीज़ों को लेके चलना चाहिए। फ्रीलांसिंग अगर मैं पूछूं, आप मीडिया के जो ग्रेजुएट्स हैं, आप क्या समझती हैं कि फ्रीलांसिंग जो है वो उनके लिए क्या सेफ कैरियर का ऑप्शन है, बन सकती है? फ्रीलांसिंग सेफ कैरियर का ऑप्शन बन सकती है। हाँ, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो एडिटिंग बहुत अच्छे से करके दे रहे हैं। इवन वी आर लिविंग इन एन टाइम जहाँ पे AI बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी से हमारी लाइफ्स में और हमारी हर तरह की फील्ड ऑफ अप्रोच और फील्ड ऑफ लाइफ में हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया। लेकिन स्टिल लोग जो एडिटिंग कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, और बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स के लिए एडिटिंग कर रहे हैं, वॉइस ओवर्स कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, कॉपी राइटिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप घर बैठ के, आपकी 9 to 5 की जॉब, अगर आपको 8 घंटे की जॉब उस तरह नहीं करनी है और आपको लगता है कि आप उस टाइम पे कहीं और बिजी हैं, तो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू अपने आप को, बट वही बात है कि जितना आप अपने आप को पॉलिश करेंगे, जितना रिफाइन होंगे, आप उसी तरह से बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो फ्रीलांसिंग एक सेफ कैरियर और अपॉर्चुनिटी ज़रूर आपको दे रहा है और आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। सही। अच्छा, ये आमतौर पर ये बात सुनी जाती है, मोस्टली लोग ये कहते हैं जी, जब मीडिया के हम जो ग्रेजुएट्स हो जाते हैं उसके बाद मीडिया इंडस्ट्री में जो है वो एक बहुत ज़्यादा टाकरा होता है, कंपटीशन होता है, तो आप क्या समझती हैं कि उसके लिए बंदे को किस तरह का जो है प्रिपेयर होना चाहिए, किस तरह वो बंदा? मीडिया इंडस्ट्री में तो रहेगा कंपटीशन, क्योंकि जाहिर बात है, और ये मीडिया इंडस्ट्री का कंपटीशन ही है। आप देखें ना कि जब MBBS करते हैं या आपके पास इंजीनियरिंग करते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स हो जाते हैं, तो उसके बाद वहाँ भी तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कैपेसिटी बिल्डिंग और सब की बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं। मीडिया फील्ड में भी उसी तरह से आप देखो कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। जाहिर बात है, अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। आप खुद के ऊपर कितना काम कर रहे हैं, वही बात है कि आप अपने साथ सिंसियर हैं, तो आपको ऑब्वियसली आपको पता होगा मेरे स्किल्स में अभी अच्छा बोलना नहीं है, तो मुझे खुद को रिफाइन और पॉलिश करना है, मुझे प्रेजेंटेबल लगना है, मुझे अपडेटेड नॉलेज का पता होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को रिफाइन करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे और स्किलफुल करेंगे खुद को, और अपने लिए अपनी गोल सेट को पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे कि मुझे, अगर फॉर एग्जांपल आप अपने आप को एज अ होस्ट देखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अभी टाइम में मार्केट में किस तरह के शोज सेगमेंट्स हो रहे हैं, किस तरह होस्ट किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप बिकॉज होस्ट हैं, आप अपने पे काम भी कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। अगर आप किसी भी मीडिया फील्ड में जा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले इंटर्नशिप्स, उसके एक्सपीरियंसेस, स्किल्स, अपने आप को पॉलिश करना और उसके साथ लेके चलें, ताकि आप मीडिया फील्ड या जिस भी फील्ड में आप हैं, आप उसमें अपने आप के अपने झंडे मनवा सकें। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये बताएं मुझे कि हमारी, अब मैं अगर अपनी बात करूं एग्जांपल के तौर पर, मेरा शौक मीडिया स्टडीज़ में जाने का है और मार्केट डिमांड कुछ और है, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं किस तरह इसके दरमियान तवाज़ुन कायम किया जा सकता है? डिग्री ये नहीं है कि आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है और आप वो बैठ के घर में पढ़ रहे हैं। हाँ जी। आप जब यूनिवर्सिटी आते हैं, क्लास के साथ पढ़ते हैं और टीचर आके आपको पढ़ाता है, एक तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत क्लियर करता है, आपको इंटरेक्शन आती है, आपको कम्युनिकेशन का पता चलता है, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग होती है, आपको पता चलता है कि सोशल सिस्टम में और सेटअप में किस तरह बैठा जाता है, बात कैसे की जाती है, कितना ज़रूरी है कि मैं अपने आप को मतलब पॉलिश भी करूं और मुझे पता हो कि अपडेट्स क्या हैं, ट्रेंड्स क्या हैं। आपको आपका इदारा बहुत ज़्यादा रिफाइन करता है, आपका इदारा आपको बना देता है। ये घर बैठ के कोई भी डिग्री और कोर्स कर लेंगे तो आपको वो कोर्स ज़रूर पता होगा जो आपने किया है, लेकिन आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं पता, आप सिर्फ उस कोर्स की हद तक रह जाएंगे। हम जब यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्लास में करवाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चे को वो कोर्स सिर्फ और सिर्फ रटा नहीं रहे ना, या सिर्फ ये नहीं है कि कोर्स पढ़ाना था तो पढ़ा दिया। हम बच्चे को कोर्स को इस तरह समझा दें कि वो जहाँ भी हो, जिस भी सेमेस्टर में चला जाए, जब उससे पूछा जाए तो पता हो कि हाँ ये ऐसे था और मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो आपको आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपको आपकी क्लासेस मज़ीद जो है वो पॉलिश भी करती हैं और आपको बताती हैं, आपको सिखाती हैं, आपको एक सोशल सेटअप और सिस्टम में किस तरह से मूव करना है। ये सब चीज़ें आप वहीं से तो सीखते हो।
सही। सो इस तरह तो इंसान वैसे भी आपने पढ़ा भी है और हमने देखा भी, और इस चीज़ के ऊपर बात भी बहुत हुई कि आप सोशल एनिमल है, इंसान एक सोशल एनिमल है। तो आप कभी भी घर में बैठ के ये नहीं कह सकते कि मैंने बहुत कमा लिया और बस अब मैं जो हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट, मेरे पास सब कुछ है। कमाई या कमाना, सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ही सब कुछ नहीं होता। आपकी डिग्री, आपका इंस्टीट्यूट बहुत मैटर करता है। बिल्कुल ऐसे। और सीखते हम बहुत कुछ है ना, लोगों के रवैये, बेसिक जो चीज़ है ना आजकल जो सोसाइटी में चल रही है, ठीक है, हाँ, ये सारा कुछ हम वहीं से लर्न करते हैं। और मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम कहते हैं ना कि जी यूनिवर्सिटी के जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यूनिवर्सिटी वो पीस ऑफ पेपर उस टाइम होता है जब हम खुद कुछ नहीं सीखना चाह रहे होते। अगर हम कुछ सीखें, लर्न करें, तो वो पीस ऑफ पेपर नहीं होता, वो हमारे कैरियर की ज़माना होता है। और आप देखेंगे हमें कॉन्फिडेंट कर देता है। मतलब जितना कॉन्फिडेंस आपको आपकी क्लास, आपकी यूनिवर्सिटी देती है, वो आपको घर बैठ के यूट्यूब के लेक्चर्स नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे। और वो ये भी नहीं है कि आप यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हो तब आपके पास सब कुछ है। एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी गोइंग है और वो प्रॉपर क्लासेस ले रहा है, और एक वो बच्चा जो घर में सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहा है, बहुत डिफरेंस होगा। आप उनके कॉन्फिडेंस में, उनके डिसीजन मेकिंग में आप देखेंगे कि ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। सो मेरे ख्याल से, और मैं इस चीज़ को मज़ीद वो ज़ोर दे के कहूँगी कि यूनिवर्सिटीज़ को और अपनी एकेडमिक लाइफ को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ थोड़ा सा खूबसूरत सा लम्हा होता है आपकी ज़िंदगी का, जिसमें आप सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं, उनके तजुर्बों से सीखते हैं, अपने तजुर्बात से सीखते हैं। आपको पता चलता है कि अच्छा ज़िंदगी कहते किसे हैं। अगर ये सब एक्सपीरियंसेस ही आपने छोड़ दिए और आप सिर्फ एक रूम तक रह गए और आपने सोचा कि हाँ यूट्यूब से तो सब पता चल जाएगा, तो आपने ज़िंदगी को समझा ही नहीं। ज़िंदगी को आप देखिएगा जब आप पास आउट होंगे, और जब हर दफ़ा बच्चे पास आउट होते हैं तो वो कहते हैं कि मैम फर्स्ट डे ऐसे था और लास्ट डे ऐसे है। आप बिल्कुल ही एक डिफरेंट पर्सन, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी अप्रोचेस, आपका नज़रिया ज़िंदगी को देखने का, पैसे को लेके, अपनी कैरियर को लेके, सब कुछ बदल जाता है। और इतना मज़े का टाइम है यूनिवर्सिटी टाइम, तो आपका बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ होता है। उसको किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों किया जाए? बिल्कुल, बस वो एक आइडियोलॉजी बनी हुई है। लेकिन ये ज़रूरी है, यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो एक टाइम पीरियड ज़रूर। बाद दफ़ा तो हम ऐसे होते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन पैसे की जो है वो ऐसी कोई एक चीज़ है, पैसा जो है अट्रैक्ट करता है, तो वो उस बेस पे ना हम ऑनलाइन कामों में आके वो हम डिग्री को कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। लेकिन डिग्री को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देखें 4 साल में अभी आपके जो भी सेमेस्टर है, आप देखेंगे कि आपके फ्रेंड्स, आपका उनके साथ बॉन्ड, वो आपकी ज़िंदगी का, आपकी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। आप मिलते ही लोगों से तब है जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं। आपको असल और नकल, या आपको सच और झूठ की पहचान ही तब होती है। और फिर वो एंजॉयमेंट, फिर वो अब सारा स्ट्रेस भी लेना कि मिड टर्म है, फाइनल टर्म है, और फिर उससे इतने अच्छे से क्लियर करना, फिर वो खुशी, फिर वो अचीवमेंट्स, आपके पेरेंट्स का प्राउड मोमेंट, वो सब चीज़ें जो आपको बॉन्ड देती हैं आपकी फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपकी खुद की ज़ातियात के साथ, उन सबको पीछे छोड़ देना सिर्फ इसलिए कि मैं यूट्यूब से सीख लूँगा, या मैं फॉर एग्जांपल किसी अदर प्लेटफॉर्म से सीख लूँगा, या मैं कमा रहा हूँ इसलिए। तो बेटा, ये तो मैं बिल्कुल भी इस हक़ में नहीं हूँ। और मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें, एनरोल हों, और आप सीखें अपने सब्जेक्ट से, कोर्स से, अपने टीचर्स से जितना आप सीख सकते हैं, बिकॉज ये ही वो टाइम है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा आपके लिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बतौर फीमेल आपने जो है वो आप क्या समझती हैं कि मीडिया में या आपको जो है वो एकेडमिया आप अभी एजुकेशन दे रही हैं, इसमें आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है या करना पड़ा था? अच्छा, मुझे एकेडमिया, बेसिकली ये सवाल मैं थोड़ा समझी हूँ तो इस तरह से है कि एकेडमिया या अगर मीडिया प्रोफेशनल के तौर पे मुझे करना था और मैंने एकेडमिया को चूज़ किया तो क्या चैलेंजेस? उसके लिए भी वो भी मुझे ज़रूर बताएं। एकेडमिया वो समथिंग जो मुझे लगता है कि मैं हमेशा से लेक्चरर ही हूँ। अच्छा। मतलब शुरू से, जैसे मैं मीडिया पढ़ना चाह रही थी, उसी तरह से जब मैं मैथ्स कम्युनिकेशन में इनरोल हुई और मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझसे आके पेपर से पहले 10 मिनट सब समझती थी और वो कहती थी तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हो, जैसा तुम पढ़ा रही हो वैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। और फिर वो एक बेस्ट फ्रेंड नहीं होती थी, पूरा एक ग्रुप, फिर क्लास के फेलोज़ जिनको आप वॉइस नोट पे पढ़ा रहे हो, जिनको कॉल्स पे पढ़ा रहे हो। तो मुझे शुरू से पता था फ्रॉम डे 1 कि मैं एक बहुत अच्छी टीचर हूँ, मुझे पढ़ाना क्योंकि शौक भी है,
बोझ महसूस नहीं होता, मुझे अपनायत फील होती है अपने बच्चों के साथ, मुझे फील होता है कि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है और जो मैं इन्हें बता रही हूँ मैंने कोशिश करना है कि मैं इन्हें बेस्ट बता दूँ और किससे सीख सकें। तो वो इस वजह से लेक्चरशिप वो समथिंग जो मेरे दिल के करीब थी और मुझे हमेशा से करनी थी। लेकिन हाँ, एवरी सिंगल पर्सन जो मैस कम्युनिकेशन में आता है उसकी कहीं ना कहीं ये अप्रोच होती है कि वो एक सेलिब्रिटी या एक वेल नोन पर्सन के तौर पर खुद जाना भी जाए, उसको माना भी जाए। सो वो अप्रोच तो मेरी भी थी, लेकिन विद टाइम मैंने देखा कि मैं शायद इस सिस्टम और सारे सेटअप का हिस्सा नहीं हूँ और नहीं बन सकती, क्योंकि मैं खुद ही अपनी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक चलती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होके कैमरा पे आके चीज़ों को नहीं करना। तो मैंने फिर एकेडमिया में खुद का अपने कैरियर को परस्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। आप फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा सोचती हैं, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा वरी होती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी जो जर्नलिज्म में या डिजिटल मीडिया या मीडिया स्टडीज़ में आना चाहेंगी, फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली? अच्छा, फीमेल्स को मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले तो डू बिलीव इन योरसेल्फ। खुद को समझें, अपनी पावर्स को समझें। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं, हमें पता है कि हम कितनी कैपेसिटी रखते हैं और हमेशा अपने मयार, अपने जो स्टैंडर्ड्स और गोल्स हैं उनके ऊपर किसी भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और सेकंड अप्रोच ये भी है कि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है कि कभी भी ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ फीमेल क्यों आगे बढ़ रही है या मेल क्यों आगे बढ़ रहा है। दोनों जब साथ में आगे बढ़ते हैं या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो वो एक बेहतरीन सिस्टम होता है। तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करें। जेंडर इनइक्वालिटी और या कोई भी ऐसे इश्यूज़ जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उनसे ख़ुद को दूर रखें। कोशिश करें कि अपनी जो बेस्ट ऑफ बेस्ट आपकी कैपेसिटीज़ हैं वो आपके सामने पर्सन्स तक भी जाएं। अगर आप जर्नलिज्म में हैं, आप डिजिटल मीडिया में हैं, आप एंकरिंग में हैं, ट्रेडिशनल मीडिया को यूज़ करें। कोई भी फॉर्म ऑफ मीडिया है और आप उसमें एज अ जर्नलिस्ट काम कर रही हैं या होस्ट काम कर रही हैं या कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि दोनों अपने जेंडर्स की रिस्पेक्ट करें भी और करवाएं भी, और आप अपनी कैपेसिटी को समझें कि मेरे अंदर ये सारी चीज़ें, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं और ये पॉलिश करने वाली हैं और इनको मैंने सीखना है और ठीक करना है और डरना नहीं है। मुझे कॉन्फिडेंट रहना है। आपके पीछे अगर आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपके पार्टनर या आपके कुछ लव वंस जो आपके सर्कल से हैं उनकी सपोर्ट है और वो बिलीव रखते हैं आप पे, तो फिर अब बस निकल जाएं और फिर किसी चीज़ से दबने की ज़रूरत ही नहीं है। सही, माशाल्लाह। अच्छा, पर्सनल लाइफ में किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करती हैं? हॉबी क्या है आपकी? पर्सनल लाइफ में क्या हॉबी है? मेरी पर्सनल लाइफ की हॉबी है कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ बात करना, टाइम स्पेंड करना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना तो अच्छा लगता है। मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। कुकिंग में क्या चीज़ अच्छा बना लेती हैं? सब कुछ। कौन सी ऐसी बुक रही है ज़िंदगी में जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया और याद रही हो अब तक की? ऐसे तो बहुत सारी किताबें हैं जो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई और आपके साथ चलती रही और आप उसको अपने साथ लेके भी चलते हो, आप अपने स्टूडेंट्स को भी बताते हो। और वो एक किताब नहीं है, मैं अगर किसी एक का नाम लेना चाहूँ तो मैं कभी भी नहीं लूँगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हर किताब को पढ़ के रख देना उसका मतलब पूरा नहीं करता। हर किताब को समझ के, उसका मफरूज़ा समझ के सीख लेना उसका मतलब पूरा करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को उस मुताबिक ढाल लूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि जो फारिग वक्त है या किताबों में या कुकिंग में, या अभी तो वैसे उस तरह फारिग वक्त मिलता भी नहीं है क्योंकि आपकी लाइफ इतनी बिजी है और मसरूफ़ ज़िंदगी में अपने लिए वक्त निकालना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कुछ खुद को टाइम दे दूँ, कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स और इस तरह की, मतलब जो वक्त जहाँ मैसर हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश यही होती है कि पेरेंट्स, फैमिली और अल्लाह ताला के साथ थोड़ा लिंक। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। तो बस साथ ही है। हमारे पॉडकास्ट के व्यूवर्स को, क्योंकि हमारा इख्तितामी आखिरी सवाल आपसे है कि हमारे पॉडकास्ट के व्यूवर्स को जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज होगा सबके लिए कि ख़ुद पे बिलीव रखें। आपके पेरेंट्स ने जितना बिलीव आप पे किया है, उनके बिलीव को कभी ना तोड़ें। जिस तरह वो आपको मेहनत से परवरिश कर रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ से गुजर रहे हैं, बहुत सारी अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, और उनका सिर्फ ये एट द एंड क्या चाहते हैं, वो सिर्फ कि आप उनको एक मुस्कुराहट से, बड़े प्यार से मिलें और उनके वो एक प्राउड फीलिंग जो वो लेना चाहते हैं उनको प्लीज़ दें। वो प्राउड फीलिंग ये नहीं है कि आप फर्स्ट आके प्राउड फील कराएंगे। आप अगर रास्ते से गुजरते हुए पत्थर उठा के साइड पे रख देंगे और किसी की हेल्प हो जाएगी उससे,
तो भी वो उनके लिए एक प्राउड बिल्कुल मोमेंट है। आप किसी से प्यार से बात कर लेते हैं तो भी वो पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट होता है। अपने पेरेंट्स की बहुत एक तो ख्याल रखें, एहसास करें। अपने साथ जो आपके सिबलिंग्स हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ खुद को अपनी ज़िंदगी का इस तरह हिस्सा बना लें कि उनकी प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ वो आपके साथ ही शेयर करें। उनको कहीं मदद के लिए कहीं और ना जाना पड़े। और एज अ स्टूडेंट कभी डरना नहीं है, कभी ये नहीं सोचना कि ये मुझसे आगे निकल गए और मैं तो बहुत पीछे रह गया। कुछ नहीं होता। आप थोड़ा आहिस्ता चल लें, आप कछुए की स्पीड से चले जाएं, कुछ नहीं होता। वक्त ज़्यादा ले लें। हम जब ग्रेजुएट्स होते हैं तो हम फॉरेन ग्रेजुएट्स होते साथ ही गाड़ी और बड़े घर और पैसे नहीं कमा सकते। टाइम लगता है, 10 लगेगा साल, 15 साल लगेंगे। बिलीव इन योर सेल्फ, हैव दैट कैपेसिटी कि मैं कर सकता हूँ। अल्लाह पे यकीन रखें, उससे ही बेहतरी मांगें और अपने प्यारों को खुद से जोड़ के चलें तो आपके लिए मंजिलें खुद आसान हो जाएंगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस। नहीं, शुक्रिया की बात नहीं है। टाइम दिया, कीमती अल्फाज दिए और इतनी ज़्यादा मज़े की बातें की कि मैं तो बहुत ज़्यादा मुतासिर होकर बैठा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। जी तो नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मिस मरियम इरशाद साहिबा। बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने की और एंड में जो मैसेज दिया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा हो जाए कि हर इंसान दूसरे इंसान के लिए अच्छा सोचे और इस तरह ही मुआशरा चले तो कितना खूबसूरत मुआशरा होगा। हर बंदा एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो, एक दूसरे को देख के खुशी फील करें, हैप्पी रहें, तो कोई इंसान तकलीफ़ में होगा ही नहीं। अगर कोई इंसान तकलीफ़ में नहीं होगा तो मुआशरा खुशहाल होगा। जब मुआशरा खुशहाल होगा तो ओवरऑल ज़िंदगी पैदा होने से मरने तक की खूबसूरत रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पॉडकास्ट में। फिर वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।